नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जो कि आपके व्याकरण से संबंधित होने वाले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से आपको बताना है। भूधर, वृंद, मीन या फिर विहग। बताइए क्या हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची, क्या हो जाएगा बताइए। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट, विहग। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग। इसके अलावा यदि हम देखें तो खग, खग भी इसका पर्यायवाची होता है। पक्षी का परिंदा, परिंदा, परिंदा। पतंग भी कहते हैं, पतंग। पंछी है ना, पंछी आदि इसके पर्यायवाची है। भूधर किसका पर्यायवाची है बताइए? भूधर है आपके पहाड़ का पर्यायवाची, पहाड़। और पहाड़ को हम कहते हैं शेल, या फिर हम शैलगिरी भी कह सकते हैं, शैलगिरी, शैलगिरी। या फिर धराधर भी कह सकते हैं, धराधर, धराधर। अचल भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं। पर्वत भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं। ये सभी आपके हैं भूधर के पर्यायवाची। तो विकल्प मीन आपके मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची है। मछली को मत्स्य भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं। तो विकल्प रहेगा आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 है। खगेश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? वासुदेव, वेनतेय, वाक या फिर विदु। बताइए खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी है ना, आगे पीछे ऑप्शन है, बट वेनते आपका क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची होगा। इसके और पर्यायवाची यदि हम देखें तो गरुड़, गरुड़ इनको कहते हैं, गरुड़। पत्रधारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉरी, पत्रगारी कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्रगारी कहते हैं, है ना। इसके अलावा उर्गारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उर्गारी, उर्गारी। हरियान भी कहते हैं इसको, हरियान। खगपति भी कहते हैं, खगपति। और बताइए क्या कहते हैं? और वेनतेय कहते हैं, है ना, वेनतेय। तो चलिए विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3 है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा, वितृष्णा, तृप्ति या फिर लोभ। बताइए। तो तृष्णा और तृष्णा एक ही होता है, और इसका जो विपरीत या विलोम होगा वह क्या होगा? वितृष्णा। क्या होगा? वितृष्णा। तृप्ति का होगा अतृप्ति, है ना। लोभ का क्या होगा? लोभ का होगा उदारता, उदार या फिर उदारता, है ना। लोभ का क्या होगा? उदारता। तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध। निंदा का विलोम क्या होगा? वह आपके होगा स्तुति। विकल्प रहेगा आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? हास, हास्य या फिर ये दोनों तो आपके सेम है, हेय या फिर हानि। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही है। क्या होगा? स्तुत्य का हाय होगा, है ना। क्या होगा? हाय होगा। बाकी हेय, हेय किसका है? हेय आपके जो है वो निंद का है। किसका है? निंद का है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वह ठीक नहीं है? प्रमाण का सबूत, परिमाण का मात्रा, प्रसाद यानी भेंट, प्रसाद यानी नींव, लक्ष्य यानी लाख और लक्ष्य यानी उद्देश्य, गज यानी हाथी और गज यानी माप। बताइए। तो देखो, यदि हम बात करें प्रसाद की, तो प्रसाद यानी क्या होता है? भेंट। और बात करते हैं प्रसाद की, तो प्रसाद यानी क्या होता है? महल। क्या होता है? महल। तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का है। बताइए निम्न में से किस क्रमांक में सूत एवं सूत शब्द का युग्म जो है वह अर्थ सही अर्थ भेद है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो, इस सूत का अर्थ क्या होता है?
सारथी क्या होता है? सारथी। जबकि इस सूत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। तो विकल्प रहेगा आप सभी का, बताइए कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सारथी एवं पुत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संध्यार्थक या संकेतक, संकेतवाचक। तो शायद से पता चलता है कौन सा वाक्य है, शायद पिताजी आ जाए, मतलब शब्द में क्या है? संदेह है, तो संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट, संदेहार्थक वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 है, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य हैं? बताइए, 2, 4, 3 या फिर 5। तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी, कितने? 3। कौन कौन से है बताइए? मिश्र वाक्य के 3 भेद कौन कौन से है बताइए? मिश्र वाक्य के जो आश्रित उपवाक्य वह कितने हैं? 3। कौन कौन से? तो पहला कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। दूसरा कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 आश्रित उपवाक्य हैं मिश्र वाक्य के। तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? सन्मुख का तदुपरांत, संप्रति, संस्कृत या आपके संस्कृत या फिर माननीय, निरपराधी, तदुपरांत या सम्मुख, बताइए। तो देखो ये सन्मुख आपके गलत लिख रखा है, इसका ये सही होगा सम्मुख, है ना। और ये तदुपरांत नहीं होता, सही रूप होता है तदुपरांत। संप्रति जो है वो गलत लिखा है, इसका सही रूप क्या होगा? संप्रति, है ना, इसमें छोटी मात्रा आएगी संप्रति। संस्कृत ऐसा नहीं लिखा जाता है, संस्कृत कैसा लिखा जाएगा? संस्कृत, है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा संस्कृत। माननीय नहीं होता है, माननीय होता है। क्या होता है? माननीय होता है। निरपराधी में छोटी मात्रा आएगी निरपराधी, निरपराधी। इस प्रकार से आपका राइट आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11, बताइए। किस क्रमांक का शब्द जो है वह शुद्ध है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या फिर उज्जवल। तो एक ऑप्शन आपके जो है इस प्रकार का है भाई, तो बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, इस प्रकार का उज्जवल शब्द सही रहेगा। ध्यान रखना है, उज्जवल इस प्रकार का सही रहेगा, उज्जवल, है ना। यहाँ पर आपकी इस प्रकार से लिखा हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल आम की डाल पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बताइए। तो डी ऑप्शन जो है वह क्या है? अशुद्ध है। व्यायाम जो है वह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं बल्कि क्या आता? लाभदायक है। क्या आता? लाभदायक है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस प्रकार का वाक्य बनता। विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य जो है वह शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर होगा शुद्ध नहीं बल्कि होगा अशुद्ध है। बताइए कौन सा जो है वह अशुद्ध है, बताइए भाई। इन चारों वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? तो देखो, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, ये तीनों विकल्प सही है। लेकिन मुझे भारी दुख हुआ, इसका क्या सही क्या होगा? मुझे बहुत दुख हुआ। तो भारी की जगह क्या आएगा? बहुत। मुझे बहुत दुख हुआ, विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, बताइए। आधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है आपको। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो विकल्प रहेगा आपका बी सही। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना मतलब क्या होता है? आंधी आवे और बेट गवावे। बी ऑप्शन आप सभी का सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? चारों ओर ध्यान होना, किसी अन्य का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना या केवल ऊपर देखना? बताइए। त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? किसी अन्य का न रहना। विकल्प रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16, बताइए। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव काम, दुर्लभ वस्तु, कीमती वस्तु या अवर्णनीय वस्तु। तो गूंगे का गुण का अर्थ होगा अवर्णनीय वस्तु। डी ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है और अंत में बताने हैं 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अचानक घबरा जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। तो अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना। विकल्प रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, निम्न में से किस विकल्प में वाक धन इस की संधि है? वाकिश, वागिश, वाकेश या फिर वागिश? बताइए। तो डी विकल्प आपका सही रहेगा। क्या बनेगा? वाक धन इश बराबर क्या बनेगा? वागिश बनेगा, जो कि आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। डी विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, बताइए। निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? मन योग का क्या होगा? मन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 है। निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? मनोयोग का क्या बनेगा? मन धन योग। मन धन योग, इसमें हो जाएगी आपके विसर्ग संधि। रजोगुण में रजोधन गुण बराबर आपके विसर्ग संधि। निरोग में निय धन रव बराबर विसर्ग संधि। निष्णात में आपके कौन सी व्यंजन संधि है? इनका बनेगा नियधन स्नात। नियधन स्नात बनेगा और इसमें हो जाएगी आपके व्यंजन संधि। विकल्प रहेगा आप सभी का डी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 20, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? बताइए। तो धनु धन टंकार क्या बनेगा? धनु धन टंकार बराबर विसर्ग संधि। विकल्प रहेगा ए आपका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, बताइए। रत्नाकर गर्जन करता है, इसमें आपको ये और मलयानिल बहता है ना? एक मिनट। रत्नाकर गर्जन करता है और मलयानिल बहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि रत्नाकर में कौन सा समास है। बताइए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास? तो इसका समास वगैरह क्या होगा? बताइए। जो रत्न से परिपूर्ण हो, जो रत्न से परिपूर्ण हो, तो इसमें कौन से हो जाएगा? बताइए। बहुव्रीहि समास। और कौन रहेगा? समुद्र, है ना? तीसरा पद प्रदान होता है समुद्र। बी विकल्प आपका सही रहेगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का नहीं है। लताच्छादित, लता से आच्छादित ये रहेगा। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। शुदा आतुर, शुदा से आतुर। कोने कोने में आपके अव्ययभाव समास होगा। डी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताइए। वर्णातीत, वर्ण से आतीत, कानाफूसी, कानों में फूसी, हथकरघा, हाथ से करघा, है ना? हाथ से करघा। विश्वास पूर्वक में आपके जो है वह तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें आपके कौन सा समास है? बताइए। विश्वास पूर्वक में कौन सा समास है? बताइए भाई। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? अव्ययभाव समास है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना। डी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24, बताइए। आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण है अध्यायधन इक, अधिधन आत्मिक, अधिधन आत्मधन इक। तो विकल्प रहेगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट। अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, तो सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, कुलीन, समीचीन या विलीन? तो प्राचीन में इन प्रत्यय है, कुलीन में इन प्रत्यय है, समीचीन में, लेकिन विलीन में कोई प्रत्यय नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26,
निम्न में से निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होता है? रहित, बुरा, पीछे या फिर उल्टा। तो निस उपसर्ग का सटीक अर्थ होता है रहित, विकल्प रहेगा ए आपका सही। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 बताइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। बुरा विपरीत अर्थयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है जो बुरा या विपरीत अर्थ देता है? अप, परा, आ या फिर नी। तो देखो, एक होता है मान, वो मान के साथ यदि हम अप उपसर्ग लगा देते क्या बन जाता है? अपमान, है ना, क्या बन जाता है? अपमान। तो अप क्या है? एक प्रकार से बुरा या विपरीत अर्थ देता है, तो विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28, जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अगोचर या फिर अंतर्यामी। तो उसे कहते हैं अंतर्यामी या मन की जानना, विकल्प नंबर डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनिवार्य, ऐच्छिक, अवश्यंभावी या अल्पकालिक। तो सी विकल्प आपका सही रहेगा, अवश्यभावी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो वह क्या होगा बताइए? उहापो, पारंगत, पाथे या फिर प्रमेय। तो वह कहलाएगा पाते हैं, विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? 30 प्रश्न आपको करवाए हिंदी व्याकरण के, इसमें से आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।